हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज केवीएस पीआरटी के मैथ प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप सभी ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। जैसे पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब समझिएगा, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? एक से। प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? एक से। और कहां तक हमें जाना है? 30 तक जाना है। तो 1 2 3 डॉट डॉट करते चले तो कहां तक हमें जाना है? 30 तक। तो कह रहे इन सभी का सम क्या होगा, हमें ये बताना है। आप एपी पढ़े होंगे ना, अर्थमेटिक मीन, उसमें एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एपी में एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। n क्या होता है हमारा? n होता है हमारा अंतिम पद, सॉरी n हमारा होता है टोटल संख्याएं। एक मिनट फिर से सुन लीजिएगा, n हमारा क्या होता है, इसको यहां से हम फिर से लिख देते हैं। n हमारा होता है टोटल संख्या। n क्या हमारा होता है? टोटल संख्या। ठीक है। a हमारा होता है प्रथम पद। ए हमारा क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है। एल हमारा होता है अंतिम पद। एल को हम डिनोट करते हैं किस लिए? अंतिम पद के लिए। ठीक है। अब आ जाइए सवाल पे। कह रहा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते चले कहां तक? 30 तक। तो इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। ये फॉर्मूला है। ठीक है। एन का मतलब होता है टोटल पद। आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चले तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? 30। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 बटा में 2 फार्मूले के अनुसार। फिर कह रहा है ब्रैकेट में a प्लस एल, ब्रैकेट में हम भी कर लेते हैं। a का मतलब हमारा क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा हमारा? 1 लिख लेते हैं, प्लस l का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या आएगा? 30। बस इसे हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 30 बटा 2 कितना हो जाएगा? 15। और इसको करेंगे तो 30 और 1 31। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो 15 तिया 45, 450 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 465। तो कहीं ना कहीं इन सभी का सम कितना आ जाएगा? 465। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 465। समझ गए होंगे, ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गए। इस फार्मूले का यूज कब करेंगे? जब सर्वांतर या फिर हम बोल सकते हैं अंतर क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा गैप कितने का आ रहा है? 1। यहाँ पर भी गैप कितने का आ रहा है? यहाँ पे हम 4 लिख दे फिर 5 लिख दे तो गैप कितने का आएगा? आप बताओ। एक का। अगर गैप या हम बोल सकते हैं सार्वंतर सेम हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे? n/2 a प्लस एल। अगर पूछ लेता कि प्रथम 30 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल तो भी फार्मूला क्या लगाते? यही लगाते। समझ गए क्यों? क्योंकि उनमें गैप हमेशा क्या होगा? सेम होगा। सार्वंतर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चले अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा 88 भागे 11 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। सॉल्व करिएगा। देखिए बॉड मास रूल जानते हैं ना, एक रूल होता है क्या जिसे हम लोग कहते हैं बॉड मास का रूल। ठीक है, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को। फिर किसको सॉल्व करेंगे? मझले ब्रैकेट को। और सबसे बाद में किसको सॉल्व करते हैं? बड़े ब्रैकेट को। ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा। ऑफ मीन्स क्या होता है? गुणा। डिवाइड आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई आप जानते ही हो, एडिशन आप जानते ही हो, सब्ट्रैक्शन आप जानते ही हो। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, आ जाइए सवाल पे। देखिएगा भाई, सबसे पहले हम किसको देखें? ब्रैकेट तो है नहीं, तो फिर उसके बाद चलते हैं ऑफ। ऑफ तो इसमें भी कहीं लिखा नहीं, तो फिर कहां चलते हैं? डिवाइड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड। इसको करते हैं 88 से 11 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। बचा क्या? गुणे 5 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं? डिवाइड भी हो चुका, फिर क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मल्टीप्लाई यही दोनों करना है ना, और ये रहा प्लस 3। आप कर दे मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है? एडिशन। तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 और माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। चले आगे, चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। कह रहा है √32 प्लस √50 बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा सॉल्व करते हैं। देखिएगा √32 का मतलब क्या? रूट का मतलब क्या है? कितने का पेयर निकालना है? दो का। रूट का मतलब क्या? वर्गमूल से। यहाँ पे दिया √50 और अगर 50 का वर्गमूल करें तो क्या होगा, ये हमसे पूछा। चलिए हम एलसीएम करके दिखा देते हैं। ये कलर है वो शो हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक सेकंड भाई। ठीक है, पहले हमको 32 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा, और इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा? 8, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और फिर कैंसिल करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, वर्गमूल में हम कितने कितने का पेयर लेते हैं? वर्गमूल में हम दो का पेयर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर निकला और यहाँ पे हमें 2 का पेयर मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए √32 को जब सॉल्व करेंगे, इसका √32 का मतलब क्या है समझिएगा। √32 का मतलब है कि 32 का एलसीएम लेंगे और 2 का क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अगर 2 का पेयर बनेगा तो उसको हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं बाहर, और जो नहीं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम क्या रहने देते हैं? अंदर ही। 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना और एक बार फिर 2 का पेयर बना। इस वाले 2 का पेयर नहीं बना तो इसको हम क्या रहने देते हैं? रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा। ऐसे ही हम कर लेते हैं 50 का, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 50 को देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, रुक जाए भाई, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से करते हैं 50 को, तो ये हो जाएगा 25, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से करते हैं 5, 25, और 5 एकम 5। यहाँ पे आप बताओ कितने का पेयर मिला? 2 का ना। 2 का पेयर किस में बन रहा है? सिर्फ 5 में। तो 5 को क्या कर लेते हैं बाहर, बचा के हमारा अंदर √2। तो कहीं ना कहीं इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 4√2, और इसे हम सॉल्व किए तो क्या आया? 5√2। हमको इसका क्या करना है? सम करना है। तो सम कर लेते हैं इधर देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 4√2, ये होगा 4√2, और ये हमारे पास है कितना? 5√2। इन दोनों का क्या करना था? सम करना था। सम करेंगे तो 4 और 5 9√2, ये हो जाएगा 9√2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 9√2, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे? रूट में दिया है, रूट का मतलब होता है 2 का पेयर करेंगे। ठीक है, 2 का जो पेयर मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे, जिसका पेयर नहीं मिलेगा वो उसको अंदर छोड़ देंगे। ऐसे ही हमने इसमें देखा 5 का पेयर मिला, 5 को हमने क्या कर दिया बाहर, जिसका पेयर ना मिला वो अंदर। ये हो जाएगा हमारा 4√2, और ये होगा 5√2। 4√2 को 5√2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9√2। चले अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है। पहले हम देखते हैं कि एक साथ वो कब बजेंगी। ठीक है, तो एक साथ बजने के लिए क्या करते हैं? इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। कौन कौन सी संख्या है? 2, 4, 6, 8, 10, और क्या हमारे पास है? 12। ठीक है, ये हमारी पास संख्याएं थी। और देखते हैं पहले कि एक साथ कब बजेंगी। पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा 10। इन सब का क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। करेंगे तो क्या होगा? 2 से करते हैं 2, और ये हो जाएगा 2, ये 3 होगा, ये हमारा होगा 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। फिर कैंसिल करते हैं, 2 से ही कैंसिल करते हैं, ये होगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 3 कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ये 5, और ये हो जाएगा हमारा 3। फिर कैंसिल करते हैं किससे? 2 से ही, क्योंकि अभी भी ये हो जाएगा, और ये रहा 5, और ये हो जाएगा 3। 3, 5, 2, 2, 2, ये कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15, 15 दूना के 30, दूना के 60, 60 दूना के 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 सेकेंड। कितना आएगा? 120 सेकेंड।
120वें सेकेंड में ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। 120वें सेकेंड पर ये 6 घंटियां क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। हमें कितने मिनट में बताना है, 30 मिनट में। 120 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा, आप बताओ, 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 2 मिनट। कहीं ना कहीं ये 6 की 6 घंटियां 2 मिनट पर एक साथ बजेगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 से हम क्या कर देते हैं, 30 में 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना बार आ जाएगा, 15 बार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा, 15 बार। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये 6 की 6 घंटियां 2 मिनट में एक बार एक साथ बजती हैं। ये 6 घंटियां 2 मिनट में एक साथ एक बार बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 15 बार। समझ गए। अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है कि कोई राशि ए बी सी और डी में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है एक धन को, ठीक है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2820 रुपए अधिक है, तो ए और डी के भागों का योगफल क्या होगा, हमें ये बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कौन कौन किसके किसको राशि बांटी गई है, ए बी सी और डी को राशि दी गई है। किस किस अनुपात में, 3, 4, 8 और 6 के अनुपात में दी गई थी, ठीक है। यदि सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 2820 रुपए। सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, 2820। और यहां पे देखा जाए तो कितना अधिक है, क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो कितना अधिक है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 2820 के 4 यूनिट बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की जो राशि है वो बी की राशि से कितना अधिक है, 2820 रुपए। लेकिन यहां पर देखा जाए तो हमारे अनुसार आ रहा है 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना, 2820 के, तो 1 यूनिट बराबर। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 705 रुपए। हमसे पूछा है ए और डी के भागों का योग। ए और डी के भागों का योग, ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास आप ध्यान दो 3 और डी के पास 6, तो टोटल देखा जाए तो 9 यूनिट। हमें कितना बताना है, 9 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना, 705, तो 9 यूनिट बराबर 705 गुणे क्या कर लेते हैं, 9। तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो कहीं ना कहीं 6345 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। 1 यूनिट बराबर 705। हमें बताना था ए और डी का सम, तो ए के पास था 3, डी के पास था 6, तो 6 3 9। तो 1 यूनिट बराबर 705, तो 9 यूनिट बराबर 6345 रुपए। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा क्वेश्चन कि दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 80, 84, 88, 92, 96, 100, इनका हमें क्या बताना है, औसत बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा भाई। चलिए सॉल्व कर देते हैं। कह रहा औसत बताना है। औसत का फार्मूला क्या होता है, आप बताओ। औसत का फार्मूला होता है मेरे भाई, औसत का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि कुल संख्याओं का योग। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। औसत का फार्मूला यही होता है ना, कि कुल संख्याओं का योग बटा में क्या, कुल संख्या। कुल देखते हैं, औसत हमें दिया कि दी गई संख्याओं का औसत पूछा गया है, ठीक है। टोटल कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, और इनका सम कर लेते हैं। पहले हम सम कर लेते हैं। 0 4 8 4 12 12 2 14 14 और 6 20, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, हम कर लेते हैं 8 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 41 42 और 2 44 44 और 10 56 44 10 नहीं सॉरी 8 16। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा सम कर लीजिएगा, एक सेकंड हो जाए, फिर से हम रब करके फिर से आपको करके दिखा देते हैं। चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा 100 को सबसे लास्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 6 2 8 8 8 16 और 16 4 20, तो ये हो जाएगा 0। कैरी कितना होगा हमारे पास, 2 का। 8 16 24
32, 40, 41, 42 और 2 44, कितना हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 440, और 440 में हमको क्या ऐड करना है 100 जो हमने छोड़ा था सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 540। ये हो जाएंगे कुल संख्याओं का योग। बटा में क्या लिखना हमें कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है टोटल कितनी संख्याएं है 6, बस इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 6 9 54। तो कहीं ना कहीं औसत कितना निकल कर आ गया है 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। बाई क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कियों का औसत आयु दिया गया है 20 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात दिया है 3:5:7। तो सबसे बड़ी लड़की का आयु कितना है हमें ये बताना है। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। औसत का फार्मूला फिर लिख लेते हैं एक बार। औसत का फार्मूला क्या होता है औसत का फार्मूला होता है क्या कुल संख्याओं का योग। तो यहाँ पे संख्या न देखिए क्या दिया गया है लड़की के बारे में बताया तो लिख देते हैं कुल लड़कियों का योग, या फिर लिख सकते हैं चले ऐसे ही समझिए आप कुल संख्याओं का योग में किससे भाग दे देते हैं कुल संख्याओं से। ठीक है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है अब करते हैं सॉल्व। यहाँ पे औसत दिया है, औसत ऑलरेडी दिया है, कितना दिया गया 20। तो औसत के नीचे लिख लेते हैं क्या 20। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया था 3 5 7। तो टोटल ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3x। रेशियो में तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 7x। सबको ऐड करें तो कितना आएगा 15x। तो कुल संख्याओं का योग ना योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x। कुल संख्याओं का योग आ गया। कुल संख्याएं कितनी थी 1 2 3, नीचे लिख लेते हैं 3। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 5 15 और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौका 20। तो x बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 4। x बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। हमें पूछा गया था तो सबसे बड़ी लड़की की आयु इनमें देखा जाए तो सबसे बड़ी लड़की कौन सी है 7x। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट करते हैं तो 7 चौका 28। तो बड़ी लड़की की एज क्या होगी 28 साल। बड़े लड़की की उम्र क्या आ गई है 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। क्वेश्चन करिएगा कह रहा है 0.00625 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। हमें किस रूप में लिखना है परसेंटेज के रूप में लिखना है। परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करते हैं 100 से क्या कर देते हैं गुणा। हमें किससे गुणा करना होगा 100 से। अगर 100 से गुणा कर दे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा क्या 6 2 5। कितने जीरो पीछे लगाते थे 2 और यहाँ पर पॉइंट गिना जाए तो कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 0.625%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करिएगा कह रहा है एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिक में और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए, यदि 35% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए होंगे हमसे ये पूछा है। ठीक है डायग्राम से थ्रू समझ लीजिएगा। ये रहा फिजिक्स का और ये हमारे पास डायग्राम रहा केमिस्ट्री का। इसको हम लिख लेते हैं क्या ये हमारा डायग्राम है फिजिक्स और ये हमारा डायग्राम है केमिस्ट्री का। पहले हम देखते हैं कॉमन चीजें। कॉमन क्या है 35% विद्यार्थी दोनों में क्या हो गए अनुत्तीर्ण हुए। 35% विद्यार्थी ऐसे थे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्या हो गए थे फेल हो गए थे। फिर कह रहा है 45% छात्र भौतिक में और 40% रसायन में। अब बताओ टोटल देखा जाए तो फिजिक्स में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए थे 35% ऑलरेडी पहले फेल थे तो अब कितने फेल हुए होंगे 10%। तभी तो टोटल फिजिक्स में मिलकर 45% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए थे 40। पहले कितने फेल हो चुके हैं 35। तो कितने परसेंट और फेल हुए होंगे 5। तभी तो टोटल मिलकर 40% केमिस्ट्री में फेल हुए। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल कितने परसेंट फेल हो गए हैं काउंट करो 40 और 10 50। टोटल देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर टोटल 50% विद्यार्थी क्या है फेल हो चुके हैं। तो पास कितने हुए होंगे आप बताओ। फेल 50% हुए तो पास कितने हुए होंगे 50%। हमसे पूछा गया था दोनों में उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 50%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। ठीक है
अगला प्रश्न करिएगा। 10% एवं 20% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, ठीक है। तो एकल समतुल्य बट्टे किसके बराबर होंगे, हमें ये बताना है। क्वेश्चन सिंपल सिंपल रखा गया है। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, टफ करता चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे लिखोगे आप, चलो हम करके एक दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 10/100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/10। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10। वैसे ही 20% को हम बदल दें तो किसमें से, 20% को भिन्न में बदले तो क्या हो जाएगा 1/5। नीचे हमारी क्या होती है, वास्तविक चीजें होते हैं, जो छूट होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। कह रहा है कि 10% और 20% की छूट दी गई थी। पहले हमारे पास टोटल 10 रुपए थे, 1 रुपए का छूट दे दिया गया, ठीक है। तो 10 की चीज थी, 1 को छूट दे दिएगा तो कितने रुपए की पड़ी, 9 की। वैसे ही 5 की चीज थी, 1 छूट दे दी गई तो कितने का पड़ा होगा, 4 का, ठीक है। बस इसे आप सॉल्व कर लो। 10 का 5 में मल्टीप्लाई तो 50 और 9 का 4 में करेंगे तो 36। इसको आप कट करके छोटा भी कर सकते हो, ऐसा नंबर लो जो दोनों को कट करे। चलो हम छोटा ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 25 और ये हो जाएगा कितना 18। 25 की चीज पहले थी, अब कितने की बेची गई 18 को, तो कितने का नुकसान हुआ 7 का। किस पे हुआ 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा। बस इसे सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 7 चौका 28। तो कहीं ना कहीं कितने परसेंट का नुकसान हो गया हमारे को, 28% का। कहीं ना कहीं नुकसान कितने प्रतिशत का हुआ मेरे भाई, 28% का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 32, 16 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में, यहाँ पे होगा कितने, वे एक साथ करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 व्यक्ति थे, ठीक है। ए और कौन था हमारे पास, बी और थे हमारे पास सी। एक किसी कार्य को 32 दिन में करता था, बी 16 दिनों में और सी कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में। पहले पता कर लेते हैं कि टोटल काम कितना है। ऐसी संख्याएं बताओ जो 32, 16 और 40 से कट जाए। तो कर लेते हैं कितना 160। तो टोटल देखा जाए तो काम कितना होगा 160। आपको सोचेंगे कैसे आएगा, एलसीएम करके आप देख लो। 32, 16 और किसका एलसीएम करना है हमें, 40 का। आप एलसीएम करो, करते हैं पहले 8 से। 8 चौका 32, 8 दूना के 16 और 8 पचे 40। फिर 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये रहा 1 और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 और 20 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। समझ गए। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसी संख्याएं बताई जाती हैं, एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो इन तीनों से क्या हो, कटता हो, ठीक है। तो हमने माना वो संख्या क्या है 160। अब आते हैं सवाल पे। टोटल हमारे पास काम कितने हैं 160। एक दिन में हम 32 काम करते हैं तो 160 काम करने के लिए कितनी एफिशिएंसी लगेगी, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5। 16 के हिसाब से करें तो एफिशिएंसी क्या आएगी बी की 10 और सी के हिसाब से किया जाए तो क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी कार्य क्षमता 4, ठीक है। टोटल देखा जाए तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की टोटल कार्य क्षमता देखा जाए एक दिन की तो कितना हो जाएगा 10 का 5 में ऐड करेंगे और फिर 4 को तो ये हो जाएगा 19। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 19 और काम कितना करना है 160। तो 160 काम को करने के लिए 19 के हिसाब से या 19 की कार्य क्षमता से 160 काम किया जाए तो कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना था, ठीक है। करते हैं 160 भाग नहीं दिया गया, डायरेक्ट यहीं पे दिया गया तो आप यहीं से कर लो 160/19 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाग नहीं दिया गया था तो हमने भी भाग नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। काम कितने करने थे 160, काम कितने करने थे 160। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 19। एक दिन में 19 काम करेंगे तो 160 काम करने में कितने दिन लगाएंगे 160/19। चलिएगा अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकेंड में पार करती है।
ट्रेन की चाल क्या होगी हमें ये बताना है। आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 मीटर, ठीक है। टाइम कितना दिया गया 24 सेकेंड। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड से हमको कहाँ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, छोटे से हमें कहाँ जाना हो, बड़े में। छोटे से कहाँ जाना है, बड़े में, तो किससे गुणा करते हैं 18/5 से। अगर बड़े से हमें कहाँ आना हो, छोटे में, तो कहाँ किससे गुणा करेंगे 5/18 से। छोटे से जाना हो कहाँ पे, बड़े में, तो क्या करेंगे बड़े से गुणा करेंगे, तो बड़ा है ना 18/5, ठीक है। और बड़े से कहाँ आना हो, छोटे में, तो किससे गुणा करेंगे 5/18। या फिर कह ले इन दोनों में जो छोटा होगा छोटे से गुणा करेंगे, और बड़ा करना है तो बड़े से गुणा करेंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, मीटर पर सेकेंड में, हमको किस में ले जाना है, किलोमीटर पर आवर में, तो कहीं ना कहीं किससे गुणा करेंगे, बड़े वाले से। तो ये हो जाएगा 18/5। बस आप सॉल्व करो, इसको कैंसिल कर देते हैं, किससे ले लेते हैं, कौन सा कलर, चलिए इसको ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5, इसको कट करेंगे तो कितना 5 × 9 = 45 और 5 × 6 = 30, ठीक है। इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24। फिर कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर क्या होगा हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, और कुछ बचा, सॉरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 3 बचा था ना, हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी 3। आप बुरा कर लोगे तो ये हो जाएगा 24 × 3 = 72, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बचा था इधर ना, एक बार देख लीजिएगा, 24 था हमारे पास, ये 24 बचा हमारे पास, और ये रहा था बचा था हमारे पास क्या 3, तो 24 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल करिएगा। कह रहे 3, 9, 15 और इसी सीरीज में चला जाए तो 21वां पद क्या होगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये भी किसका क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। चलिए 21वां पद पूछा है ना, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है क्या, इधर हम लिख देते हैं, L बराबर होता है A + n-1 × d। या तो इस फार्मूले पे लगा दो, या तो होगा पूछा गया था सिंपल 21वां पद, हाँ ठीक है, n, ठीक है। L क्या होगा हमारा अंतिम पद, ठीक है। A हमारा होगा पहला पद, n पूछा था, Tn कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीरीज दिया गया। एक सेकेंड बस, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, Tn, मतलब कौन सा पद पूछा गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन पे रख लेते हैं। A हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, A हमारा क्या होता है प्रथम पद, A हमारा क्या होता है प्रथम पद, ठीक है। n क्या होता है, कौन सा पद पूछा गया है। D हमारा क्या होता है सार्वंतर, D हमारा क्या होता है सार्वंतर, ठीक है। चलिए आ जाइए सवाल पे। A हमारा है पहला पद, पहला पद क्या दिया गया 3, पहला पद कितना दिया गया 3, ठीक है। कौन से पद की बात कर रहा है 21वां पद, तो n की जगह क्या रख लेते हैं 21 - 1। D का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब पिछले में से कितने, ऐसे भी समझो आप, सार्वंतर का मतलब होता है गैप, कितने का गैप है यहाँ पे 6 का, यहाँ पर भी गैप कितने का 6 का, ऐसे 6 की गैप पे सीरीज चल रही थी। तो D का मतलब क्या होता है किस किस गैप पे सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 3 + 21 - 1 करेंगे तो 20 और 20 का 120, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो 21वां पद कितना हो जाएगा 123। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करिएगा,
एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी हमें ये बताना है। इस सेशन को थोड़ा सिंपल रखा गया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को क्या रखा गया है, इजी रखा गया है। जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चनों का जो लेवल होगा क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा 180%, 180% को हम पहले क्या कर लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 करके दिखा देते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो कहेंगे आप सर आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए देखिए ये हो जाएगा 180 और इसको हम कर लेते हैं क्या, 100। 0 से 0 कैंसल और 2 बचे 10 और ये हो जाएगा 2 9 18। 180 को जब हमने किस में बदला, भिन्न में, तो क्या आ जाएगा 9/5। ठीक है, नीचे हमारा क्या होता है, मूलधन। नीचे हमारा क्या होता है, मूलधन। तो पहले मूलधन कितना था, 5 और ब्याज जोड़कर कितना, एक सेकंड, मूलधन कितना दिया गया है, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाता है, 180%। ठीक है, देखिएगा ये हमारा क्या है, मूलधन। ये हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। ये हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है आप बताओ, मूलधन प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100, यही होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा समय, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5। प्रिंसिपल कितना है, 5। रेट हमें बताना है। ठीक है, टाइम कितने वर्षों का दिया गया था, 15 वर्षों का, बटा में 100। और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया था ना, कितना था, 5। एक सेकेंड भाई, इसको रख लीजिए, इसको रब करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी तो दिया गया ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया था, 5 दिया गया था। नहीं सॉरी भाई, ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 9। सिंपल देखिएगा, मूलधन हमारे पास कितना है, 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है हमारे पास, 9 का, तो हमने लिखा 9 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बस कैंसल कर सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा क्या, 5 एकम 5, इसको करेंगे तो 5 दूना के 10, ये 20 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 यहीं 15 और इसको करेंगे तो 5 चौका 20। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे 1, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 4 3 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ चुका है हमारे पास, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ चुका है हमारे पास, 12%। हमें पूछा गया था ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 12%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थोड़ा इससे क्वेश्चन को क्या रखा जाएगा, लेवल, थोड़ा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा इंक्रीज रखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।